कभी ऐसा होता है कि कोई हुक्म दिया जाए और वो असल में हुक्म ना हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम कानूनी तशरीह के एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प उसूल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि एक हुक्म कब वाकई हुक्म नहीं होता। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें पेचीदा कानूनी तहरीरों को समझने में मदद देता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही आसान रोजमर्रा की मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि एक स्विमिंग पूल पर घर चमक का तूफान आ जाता है। वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है, तैराकी मना है। सीधी सी बात है, ये एक वाज़े पाबंदी है सेफ्टी के लिए। भाई उस वक्त तैरना मना है। अच्छा, अब तूफान थम गया। लाइफ गार्ड आकर कहता है ठीक है, अब तैराकी कर सकते हैं। अब ये एक हुक्म है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वहां मौजूद हर शख्स पर अब पूल में कूदना लाजमी हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर है कि इस हुक्म का मतलब सिर्फ ये है कि जो पाबंदी पहले लगी थी वो अब खत्म हो गई है। तैराकी की अब इजाज़त है। और मालूम है, यही सादा सी मंतिक इस्लामी फ़िक़्ह के एक बहुत गहरे और अहम उसूल की बुनियाद है। चलें अब ज़रा इस सुनहरे असूल की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद किन खास इस्तिलाहात पर है। सबसे पहली इस्तिलाह है नहीं। नहीं का मतलब है किसी चीज़ से मना करना, यानी ममानियत। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी स्विमिंग पूल वाली मिसाल में कहा गया था, तैराकी मना है। इसके बाद आता है अम्र। अम्र का मतलब है हुक्म देना, कोई काम करने को कहना। जैसे लाइफ गार्ड ने कहा कि अब तैराकी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना है। एक इस्तिलाह है ईजाब। ईजाब का मतलब है कि कोई काम लाजिमन करना है, वो फ़र्ज़ है, उसमें कोई चॉइस नहीं। और दूसरी तरफ है इबाहा। इबाहा का मतलब है कि किसी काम की इजाज़त है, वो काम किया जा सकता है, लेकिन वो करना फ़र्ज़ या लाजमी नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी पर है। तो अब इन सबको जोड़ते हैं। उसूल ये बनता है कि अल अम्रु बादन नहीं युफीदुल इबाहा ला अल ईजाब, यानी अगर पहले किसी काम से मना किया गया हो और फिर बाद में उसी काम का हुक्म दिया जाए, तो उस हुक्म का मतलब ये नहीं कि वो काम लाजमी हो गया, बल्कि सिर्फ ये कि अब इस काम की इजाज़त है, वो फ़र्ज़ नहीं बन जाता। चलें अब इस उसूल को कुरान की एक मिसाल पर लागू करके देखते हैं। उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सूरतुल बकरा की आयत 222 में इरशाद होता है, और इन ख़वातीन के करीब न जाओ जब तक कि वो पाक न हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास वहां से आओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अब जरा इस आयत को गौर से देखें। इसमें बिल्कुल साफ तौर पर हमारे उसूल के दोनों हिस्से मौजूद हैं। पहला हिस्सा है मुमानियत, यानी नहीं, जब कहा गया इनके करीब ना जाओ। और फिर आता है हुक्म, यानी अम्र, जब कहा गया फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास आओ। अब देखें, अगर हमारे पास ये उसूल ना हो तो कोई इस आयत का लफ्ज़ी मतलब लेकर ये समझ सकता है कि पाक होने के बाद कुर्बत एक लाजमी अमल है, यानी इजाब। लेकिन जब हम इस उसूल को सामने रखते हैं तो सही मतलब वाज़े हो जाता है कि ये हुक्म सिर्फ पिछली मुमानियत को ख़त्म कर रहा है और अब इस अमल की इजाज़त है, यानी इबाहा। तो इस हुक्म का मकसद कोई नया फ़र्ज़ बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये बताना था कि जो पाबंदी पहले थी वो अब उठा ली गई है, अमल अब जायज़ है, लाजमी नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस एक उसूल की इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक ग्रामर का कायदा तो नहीं है। आइए देखते हैं कि ये कानूनी तशरीह में कितना अहम किरदार अदा करता है। देखें, ये उसूल यकीनी बनाता है कि मजहबी मुतून को सही तरीके से समझा जाए। ये हमें इस बहुत बड़ी गलती से बचाता है कि हम किसी इजाज़त को गलती से एक लाजमी फ़र्ज़ न समझ बैठें। इसकी वजह से उलमा के पास अहकाम निकालने के लिए एक मुस्तकिल, एक कंसिस्टेंट तरीक़ाकार होता है। दरअसल ये उसूलुल फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून के बुनियादी उसूलों का एक अहम तरीन हिस्सा है, और सबसे बढ़कर ये इस बात का तवाज़ुन रखता है कि कौन सा काम फ़र्ज़ है और कौन सा सिर्फ जायज़। तो ये एक छोटा सा उसूल हमें दिखाता है कि इन बुनियादी मतून को समझने के पीछे मंतिक का कितना गहरा और मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे और कितने पोशीदा उसूल होंगे जो हमारी रहनुमाई करने वाली तहरीरों के असल माने तक पहुँचने में हमारी मदद कर सकते हैं।